नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस, 72वें गणतंत्र दिवस को मनाने का दिन था, लेकिन निश्चित रूप से एक काला अध्याय इस दिन जुड़ गया जब किसानों ने रैली निकाली, ट्रैक्टर रैली निकाली और जगह जगह हिंसा हुई। पुलिस का दावा है कि करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इसमें चोटें आई हैं। सैकड़ों की संख्या में किसानों को भी इसमें चोटें आई हैं। हालांकि उसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि उसमें भी सैकड़ों किसान होंगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो गई है और इस पूरे जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान तमाम जो हिंसा हुई है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी जी ने दाखिल करी है और इन पर्सन इस मामले में वो अपनी बात को रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो विशाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। मुझे ये बताइए, 3 सदस्यीय जुडिशियल कमेटी कमीशन की आप मांग कर रहे हैं, जो हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस। पहले तो मुझे बताइए इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या आपको लगता है, और शायद आपको लगता नहीं है, कि पुलिस ने अभी तक करीब करीब 22 एफआईआर दर्ज की है, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जांच भी इसमें सौंप दी गई है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होने जा रही? जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ये जो मूवमेंट और जो वायलेंट की एक्टिविटी हुई है ये पहले कभी देखने को नहीं मिली इस तरह से। ठीक है। दंगे होते हैं लेकिन वो दंगों का इशू अलग होता है। इसमें जो कि पीसफुल आंदोलन चल रहा था पिछले 2 महीनों से, और अचानक 26 जनवरी को ये सब कुछ हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अब किसानों का आरोप ये आ रहा है कि जो रूट पर जो उनको अलाउ किया गया था वो रूट पर बैरिकेडिंग पुलिस ने कर रखी थी, और जो दिल्ली के अंदर जाने वाले रूट हैं उनको खोल रखा था। तो किसानों को जिधर रास्ता मिला वो एंटर हो गए। ठीक है। अब इसमें मैंने 4 इश्यूज फ्रेम किए हैं कि या तो पुलिस फेलियर रहा, डेलिबरेटली भी हो सकता है कि इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट की जाएं ताकि कुछ डैमेज हो। दूसरा इशू ये है कि फार्मर्स ने अचानक ये प्लान किया। तीसरा ये आता है कि देयर मे बी सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और ऑर्गेनाइजेशंस टू सेटिस्फाई देयर ओन गोल्स, दे आर यूजिंग द फार्मर प्रोटेस्ट। तो जैसा कि सबसे बड़ी ही घटना कह सकते हैं हम, डिसऑनर ऑफ नेशनल डिग्निटी जो हुआ कि लाल किले पे जाके और झंडा लगा दिया गया एक पर्टिकुलर सेक्ट का। तो इस तरह की मंशा किसानों की नहीं हो सकती, हम नहीं कह सकते कि किसानों की मंशा थी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो कि इसकी आड़ में और अपना कोई मोटिव है उनका, या जो भी एम्बिशन कह लो, गोल कह लो, वो उसको पूर्ण करने के लिए वो उधर किसानों में मूवमेंट में शामिल होकर ये सब किया। अब जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत इसलिए है कि जब दोनों तरफ से आरोप हैं, पुलिस है, पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन करती है वो अपने खिलाफ नहीं जाती है कभी। अगर उनसे कोई, चाहे एनकाउंटर केसेस देख लीजिए या और भी कहीं कुछ होता है, तो पुलिस हमेशा अपनी रिपोर्ट बनाती है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन से भी गहराई में जाना है, और जो ईच फैक्ट है, ईच एंड एवरी फैक्ट हैव टू बी रिकॉर्डेड एंड ईच एंड एविडेंस शुड कम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। बिल्कुल, अपनी असलियत फॉर्म में आनी चाहिए वो। और जुडिशियल इंक्वायरी का जो स्कोप है वो भी काफी वाइड है। विशाल जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं और मैं उस बात को एड ऑन करना हूं कि कल दोपहर में करीब 12 से लेकर 2 बजे के बीच ये 2 घंटे का जो पूरा एक तरह का दिल्ली में उत्पात मचता रहा और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया। उस समय के बाद और देर शाम को मेरी कुछ किसान नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा हम रिग्रेट करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं इसकी इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र जांच हो, और इसलिए जांच हो कि ये जो केवल एक तरफा के बयान ना हो। मतलब पुलिस वाले मार खाए तो एक तरफा बयान हो गए, लेकिन अगर किसान मार खाते हैं तो उनका बयान कौन लेगा? तो वो एक तरफा बयान ना जाए। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो एविडेंस है वो अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में आए। बिल्कुल। देखो, किसान, उसमें किसान थे, अब मान लो 5000 किसान थे, उसमें कोई 500 लोग जो कि डिस्टरबेंस फैलाने के उद्देश्य से आए हों, तो उन 500 के लिए वी कैनॉट हेल्ड लायबल दोस 5000 फार्मर्स। उनका प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा था, और अब भी मेरे सुनने में आ रहा है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट रखेंगे, उनका कोई इसमें वायलेंस से लेना देना नहीं है। और जो घटना जैसी हुई है कि नेशनल फ्लैग का जो डिसऑनर हुआ है, दैट इज ए सीरियस थिंग।
तो ये एक छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन या कोई अपराध कहकर इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, ये हुआ, इतनी चोटें आई, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ। तो जो मोटिव है वो निकल के आना चाहिए। अब मुझे दो बातें बताइए। 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का दिन था, ये सबको पता था। यह भी पता था कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, यह भी पता था। दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन इसलिए दी क्योंकि वो प्रेशर बनाए हुए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली पुलिस को परमिशन ही क्यों देनी चाहिए थी जब गणतंत्र दिवस जैसा उत्सव हो रहा था देश में। दूसरा, जो किसान नेता अभी तक 60 दिन से चुपचाप बैठे हुए थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार सरकार उनसे बातचीत भी कर रही थी, वो इस बात पे अड़ गए कि हम हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेके सड़कों पे निकलेंगे। क्या उनको ये पता नहीं था कि इस तरह का अगर कोई भी उत्पात होगा, कोई भी हिंसा होगी, तो उसके लिए असल जिम्मेदार कौन होगा? क्या विशाल जी ये बातें अदालत के सामने उठेंगी कि नहीं? बिल्कुल उठेंगी, जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए थी कि जिस तरफ से रैली जानी है, जो भी मार्च होना है, या तो आप उसको एक कंट्रोल फॉर्म में, उसका कोई स्ट्रेटेजिक प्लान है, आपके कोई वॉलंटियर हैं ऐसे जो लीड कर रहे हैं उस मार्च को, ये नहीं कि एकदम छोड़ दिया कि जाओ जो जहां से आ रहा है। नहीं, तो क्या वॉलंटियर विशाल साहब वॉलंटियर क्या कर लेगा? आप वॉलंटियर 100, 200, 500 बनाओगे, जब 20,000, 50,000, 1 लाख की भीड़ सड़कों पे होगी तो उन्हें कौन रोक पाएगा? देखिए एक सादा सा फॉर्मूला है कि अगर कोई गलत हो रहा है तो अगर कुछ भी टोक देता है कोई तो कुछ कंट्रोल होता है, वो ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है। और मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, मीडिया ही चला रही थी कि अगर कोई एग्रेसिव हो रहा था उनमें से, पुलिस पर लाठी बरसा रहा था या कोई भी हिंसा कर रहा था, तो कुछ लोग थे जो उनको रोक रहे थे और वो रुक गए, सिर्फ एक्शन करके ही रह गए, कोई इंजरी या वो कारित नहीं होनी दी। तो एटलीस्ट जो एकदम ये जो इनडिसिप्लिन फैला या एक तरह से कह लीजिए कि अनकंट्रोल्ड हो गए, अगर कुछ प्लान तरीके से होता, कंट्रोल तरीके से होता, तो ये नौबत मेरे हिसाब से नहीं आती। इतनी जो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो गए कि कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई क्या कर रहा है, कौन आदमी कौन है, कैसे है। विशाल साहब, इसीलिए सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी थी। नहीं देखिए, ये ट्रैक्टर रैली लेके निकल रहे हैं, आप ही रोक दीजिए। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी चूक हो गई? नहीं देखिए, ये हम ये नहीं कह सकते चूक हो गई। मैं तभी तो मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन पीसफुली, बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। एक हल्की सी भी घटना कहीं से नहीं आई, और ये अचानक 26 जनवरी को क्यों होता है, कैसे हुआ? या तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि कुछ डिस्टरबेंस हो और फिर बात तो एक डायरेक्शन से हटके दूसरे डायरेक्शन की तरफ जाए। ठीक है। अब वो एक्चुअल परिस्थितियां किसने पैदा की, कैसे पैदा की, क्या लैप्सेस रहे, ये जुडिशियल इंक्वायरी में ही निकल के आ सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं आएगा। क्योंकि हजारों तरह का वीडियो फुटेज है जो पब्लिक ने भी बनाया, पुलिस ने भी बनाया और किसानों ने भी बनाया। हजारों तरह का सीसीटीवी फुटेज है। मान के चलिए ये दिल्ली, राजधानी दिल्ली में हुआ है, आईटीओ जैसे एरिया में, अक्षरधाम जैसे एरिया में, वहां पर पूरी तरह से सीसीटीवी है। जी, सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री शुरू होती है, ये वहां तक आ पहुंचा था। जो क्लैश था ये वहां तक, आईटीओ का जो ब्रिज जाता है, रेलवे का ब्रिज है, उसके अंदर पास होते ही सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री शुरू हो जाती है। बिल्कुल ए नंबर गेट शुरू हो जाता है जहां से जजेस की एंट्री होती है। तो उसको टच करने की सीमा तक कह लीजिए टच हो चुका था। ठीक है। तो यही बात है कि जब वो आईटीओ की तरफ से जो यमुना पार से आता है, लक्ष्मी नगर से आता है, वो वहां से एंट्रेंस कैसे मिलती जा रही थी उनको? बैरिकेटिंग ठीक है, आपने वहां गाजीपुर को पूरा ब्लॉक कर दिया होगा तो उन्होंने तोड़ा होगा कि हमको नहीं जाने दे रहे, लेकिन जो रिंग रोड के बाहर रूट है उस पर यही सुनने में आ रहा है कि वहां तो पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी थी, और जो दिल्ली के अंदर जाने वाले रास्ते वो खुले हैं। तो अब कोई मोब आ रही है, वो तो जिधर खुला रास्ता देखेगी उधर चल देगी। अब कुछ शरारती, देखिए ये तो हमको मानना पड़ेगा कि भीड़ में कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, होते ही। अब वो किनसे मोटिवेटेड होते हैं, कैसे होते हैं, ये वही आगे निकल के आएगा। जुडिशियल इंक्वायरी में कम से कम ये आएगा कि वेदर दिस फार्मर्स प्रोटेस्ट वर यूज्ड बाय समबडी एल्स टू फुलफिल इट्स ओन एम्बिशंस और गोल्स। मतलब ये क्या था, ये सिर्फ नॉर्मल हिंसा नहीं थी कि लाल किले तक हमको मार्च करना है, को सेटिस्फाई करने वाली बात है या जो भी है, वो निकल के वो जुडिशियल इंक्वायरी में ही आएगा और दोनों तरफ से ही एविडेंस कलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मुझे विशाल जी अब ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है कि सीबीआई जैसी पीरियड जांच एजेंसी
अगर इस मामले में इसकी तह तक जांच करे कि आखिर इस पूरे मसले के पीछे कौन था, उन किसानों की जो अच्छा भला प्रोटेस्ट जो चल रहा था उसको एक तरह से खलनायक देश भर के किसानों को बनाया दिया गया। आपको लगता है कि सीबीआई जैसी पीरियड एजेंसी से जांच की जरूरत है? देखिए, एजेंसी सीबीआई है, पुलिस एक नॉर्मल एजेंसी हो गई, उसके ऊपर जाते हैं हम क्राइम ब्रांच को दे देते हैं स्पेशल सेल, लेकिन है वो एक ही फोर्स के हिस्से। इधर सीबीआई कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही फोर्स के हिस्से हैं और वो गवर्नमेंट से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। पहले भी कई प्रकरणों में देखने को मिला है सीबीआई पर भी आरोप लगते थे या एविडेंस कलेक्शन है वो पूरा कलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, सीबीआई की मदद ले सकते हैं अगर कोई स्थिति ऐसी होती है, कोई एविडेंस का ऐसा है तो सीबीआई की गवर्नमेंट अपने आप उसको ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन हमारा ये है कि ये जुडिशियल इंक्वायरी के बाउंड्रीज के अंदर मैंने विशाल सर विशाल जी मैंने इसलिए ये प्रश्न किया कि आपने देखा कि किसानों और सरकार के बीच एक वार्ताकारों की 4 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, जिस कमेटी को लेकर आधे घंटे सुप्रीम कोर्ट ने नाम अनाउंस किया, आधे घंटे के बाद उनके क्रिटिसिज्म आने लगे कि साहब वो तो कृषि कानून के पक्ष में ही बोल चुके हैं। मेरा आपसे साफ प्रश्न है कि क्या एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी जिस पर किसानों को भी भरोसा हो, उस दूसरे पक्ष, दोनों पक्षों को, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि सरकार का पुलिस का अपना पक्ष नहीं है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपने कल देखा लाल किला में जैसे उनके साथ बिल्कुल बलपूर्वक हत्या जैसा उनके साथ प्रयास करने का मामला था, जब गड्ढे में पुलिस कर्मियों को शरण ले ली गई। तो मुझे लगता है कि क्या आप इस सुप्रीम कोर्ट को इसमें और बैलेंस करके कि ये भी सेटिस्फाइड हो जाए और वो भी सेटिस्फाइड हो जाए, वो किस तरह की कमेटी का प्रारूप आप देख रहे हैं, जैसे आपने 3 सदस्य कही? देखिए, आपका सवाल जो है वो जो फार्म लॉज हैं आए हैं उन पर कमेटी चर्चा से रिलेटेड है। जी। अब वो क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, उसके पीछे क्या इशू रह सकता है, या किसानों की जैसे कि एक ही मांग सुनते आ रहे हैं पिछले 2 महीने से कि उनको तो विड्रॉ चाहिए बिल्स, दे आर नॉट एग्री टू टॉक और टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंजेस और रिव्यूज इन दोस फार्म लॉज, दे आर ओनली हैविंग वन डिमांड, एक ही डिमांड है कि सब विड्रॉ कीजिए जी। तो वो कमेटी का जो चर्चा का है उनको शायद ये फीलिंग आई होगी कि ये कमेटी है अपने सिफारिश करके कैसे देगी, क्या देगी, और ये कमेटी विड्रॉल से रिलेटेड नहीं है। तो बातचीत तो सरकार और किसानों में भी कमेटी बनने से पहले हो चुकी है, कई दफा हो चुकी है, कई राउंड्स में हो चुकी है, तो किसानों का मत है वो अलग इशू है। लेकिन तब तक मैंने जैसे पहले कहा है कि कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग वो सीन हमको देखने को नहीं मिला जैसा कि कल मिला। तो कल से तो बिल्कुल 2 रास्ते हो गए कि एक तरफ तो पीसफुल है और दूसरी तरफ ये पूरा डिस्टरबेंस और क्लैश हुआ है। तो ये चीज है। अब रहा किसानों के पक्ष की, तो अगर इम्पार्शियल बॉडी हम माने तो जुडिशियल इंक्वायरी के द्वारा ही, जहां तक मेरा कहना है, वो जुडिशियल इंक्वायरी में ही इम्पार्शियल, फेयर और एविडेंसेस जो मैंने कहा प्योरेस्ट फॉर्म में आएगी। जी मैं उस प्रारूप की बात करना चाहता था। वो 3 सदस्यीय जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं, वो क्या आपका विजन है सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाने का? देखिए, उस केस में वैसे मैं था नहीं, क्या इशू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं विशाल जी, आपने जो पिटीशन फाइल की है उसमें 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन की मांग की है ना? हाँ, मैं उसका पूछना चाह रहा हूं कि वो क्या प्रारूप होगा और कौन से सदस्य उसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, सदस्य तो पहले इफ सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू कॉन्स्टिट्यूट सच काइंड ऑफ जुडिशियल इंक्वायरी, तो वो उस समय डिस्कशन होगा कि कौन होना चाहिए और चेयरमैन कौन होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। प्रारूप काम करने का तरीका कमीशन इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत ही वह काम करेंगे। ठीक है। और टाइम बाउंड के लिए भी मैंने कहा है कि विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स रिपोर्ट सबमिट की जाए। ठीक है। आप तो स्पेसिफिक कोई नाम देना चाहे, क्या सुप्रीम कोर्ट में देंगे किसी रिटायर्ड जस्टिस का? देखिए, पहले तो ये बने रिटायर्ड जस्टिस हैं, सब कॉन्स्टिट्यूशन पे ही काम करते हैं, आप किसी का भी नाम दीजिए, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो काम करेंगे वो उसी बाउंड्रीज में काम करेंगे। पैरामीटर्स होते हैं और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस या स्पेसिफिक पॉइंट इश्यूज फ्रेम कर दे कि इन इश्यूज पर चलना है, तो उस समय ही पता चलेगा कि इश्यूज कौन कौन से होंगे या होने चाहिए जिन पर उनको आगे। ठीक है। अब मेरा एक लास्ट ले लीजिए, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, और दूसरी इस पूरे मसले से एक तरह से जुड़ गए हैं,
गुर्जर आंदोलन में हमने देखा किस तरह प्रॉपर्टी की क्षति हुई, उसी तरह की प्रॉपर्टी की क्षतियां कल के यानी कि 26 तारीख के ही आंदोलन के दौरान दिल्ली में भी हुई। आपको लगता है कि एक बड़ी सिविल लायबिलिटी उन लोगों पर आनी चाहिए जिन्होंने इस तरह की तोड़फोड़ करी? नहीं, अगर उन्होंने मेला फाइडली जानबूझकर एलिमेंट्स हैं तोड़फोड़ की है तो बिल्कुल वो तो लॉ के अंदर आते ही हैं। लायबिलिटी है, पनिशमेंट है, सारा कुछ है। अब वही बात आकर टिकती है कि वो परिस्थितियां क्या ऐसी कर दी गई, रोकने के लिए की गई, या वो जानबूझकर उस रास्ते पे गए। इसको कहना सिर्फ, देखिए कई बातें होती हैं आप जो देखते हैं ना वो असलियत नहीं होती जी, क्योंकि वो तो चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में उसके क्या है, वो कैसे चला, क्या हुआ, कौन थे कौन नहीं थे, किस तरह से मोटिवेटेड थे, वो सब तो डिटेल इंक्वायरी में ही आएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से डिटेल तो अगर इंक्वायरी जानबूझ, देखिए किसी ने भी किया है जानबूझकर किया, और खास करके मैंने कहा है कि वो नेशनल फ्लैग वाला जो इंसिडेंट है उसमें तो एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। अब एफआईआर जो पुलिस ने दर्ज की है वो नॉर्मल की है कि हमारे ऊपर हमला किया, राजकारण में व्यवधान डाला, चोट आई इनके, हमारे ग्रीवियस इंजरीज आई हैं, ये आई हैं, कुछ भी है, वो एफआईआर एक नॉर्मल जो क्राइम होता है उसका है, लेकिन स्पेसिफिक इसके लिए क्या हुआ है। देखिए निश्चित रूप से ठीक है विशाल जी, सही बात आप कह रहे हैं बिल्कुल। देखिए मेरा मत है और लीगल रिपोर्टर का पूरी तरह से मत है, सब किसान आतंकी नहीं है, सब किसान अपराधी नहीं है। कुछ लोग उनके साथ जुड़े, कुछ ऐसे उपद्रवी जुड़े जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। वो किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, ग्रुप्स के हो सकते हैं, और उनके चेहरे बेनकाब होने बहुत जरूरी है। जो लोग भी हैं, जो लोगों ने भी गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर पर भी हिंसा करी है, उनको निश्चित रूप से छोड़ना नहीं चाहिए। और ये बहुत बेहतर कदम होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। नहीं तो एक तरफा अगर जांच होगी तो चूंकि पुलिस पर हमला हुआ है इसलिए वो जांच हमेशा संदेह के घेरे में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बिल्कुल। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं